जाएगा और सब यादव समाज के लोग तुम लोग वोट दो। जात का राजनीति कहाँ हुआ, तो परिवार का राजनीति हुआ। तेजस्वी यादव जैसे लोगों की क्या पहचान भाई? अगर लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के न हो, आप अपने यहाँ चैनल में उनको नौकरी दीजिएगा? 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर को आज की रात नींद कैसे आएगी? बिहार के 4 विधानसभा रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी हार गई है बुरी तरीके से। इन सभी सीटों पर एनडीए का दबदबा देखा गया है। बीजेपी या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। राजद का भी सुपरा साफ हुआ है। एक बार फिर से सुनिए, राजद का भी सुपरा साफ हुआ है। नहीं बुझे? एक बार फिर से सुनिए और समझिए कि प्रशांत किशोर ने कैसे तेजस्वी यादव का भविष्य चौपट करने का निर्णय ले लिया है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बेलागंज से एनडीए से जदयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी ने राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह को 21,391 वोटों से हरा दिया है। यहां प्रशांत किशोर की जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिले हैं। गया के इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में जीतना मांझी की बहू और एनडीए की हम से उम्मीदवार दीपा कुमारी ने राजद के रोशन कुमार को हराया है। जीत का अंतर 5,945 वोट का है। प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को यहां पर 37,103 वोट आए हैं। बिहार के भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा पर उपचुनाव में बीजेपी के विशाल प्रशांत को जीत मिली है। उन्होंने सीपीआई माले से राजू यादव जो उम्मीदवार थे उनको तकरीबन 10,000 वोटों से हराया है और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार किरण सिंह को 5,592 वोट मिल पाए हैं। रामगढ़ से भी बीजेपी के अशोक सिंह ने 1,362 वोटों के महज अंतर से जीत हासिल की है। यहां पर जनसुराज के कोयरी जाति के कैंडिडेट सुशील कुशवाहा को वोट मिले हैं 6513। यानी बेलागंज को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर हार और जीत का अंतर जितना है उससे ज्यादा वोट जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने काटे हैं। अब इसका दूसरा नजरिया भी हो सकता है कि लोग जनसुराज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, है कि नहीं? तो बिल्कुल हो सकता है, जनसुराज को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं कर रहे हैं कि उसको विजयी बना सके। इस जनता की पसंद का सीधा खामियाजा राजद और उसके सहयोगी दलों को चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि यदि जनसुराज नहीं लड़ता और चुनाव में गणित कुछ और होते तो जनसुराज के उम्मीदवार के आधे वोट भी अगर हम मान ले कि वो अगर राजद को मिल जाते तो नतीजे क्या होते, आप सोचिए। जोड़ लीजिए, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज से राजद आसानी से बाजी मार लेती। अब समझ में आया कि क्यों बीजेपी से ज्यादा राजद वाले जनसुराज से खफा रहते हैं, क्यों प्रशांत किशोर डायरेक्ट तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं कि नौमी फेल है, फलाना ढिमकाना, क्यों राजद का विकल्प बनना इतना आसान हो गया है और भाजपा का फिलहाल नहीं है, ये प्रशांत किशोर समझ चुके हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर के लिए ऐसे ही किसी रोचक एनालिसिस के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। धन्यवाद।